17 साल का इंतजार और सिर्फ 1 सेकंड का अटैक। टेवा हवा से सीधा नीचे गिरता है और उसका ब्लेड किसी रैंडम आदमी पर नहीं, उस पर जाके इसे देखने के लिए वो कोरिया आया था। यहाँ पे उसके ऊपर और एक अटैक करके वो आगे बढ़ता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या हामिन बोलता है, मेरा पीछा करने में तुमने इतनी मेहनत की और मुझे ऐसा ही छोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत पछताओगे अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो। टिहो कहता है, सॉरी लेकिन मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर तुम चैंगो ग्रुप के साथ काम करते तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब ये सीन शिफ्ट होता है। टिहो अपनी कार पार्किंग से निकालता है, उसे थोड़ा दर्द हो रहा होता है उसके लोअर एब्स के वहाँ पे। होता है, अच्छा हुआ घाव बहुत ज़्यादा नहीं लगे थे, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ, बस 32 मिनट और, टिल मेरा रिवेंज कंप्लीट ना हो जाए, बस 32 मिनट और। ऐसा बोल के उसे एक पास्ट की स्टोरी याद आती है जहाँ पे उसके आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया गया था। टेहवा की मदर बोलती है, टेहो वहाँ पे मत देखो बेटा। टेहो कहाँ मानने वाला था, अगले ही पल टेहो उसकी मॉम से छूट के बोलता है, डैड डैड। टेहो के फादर बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो, टेहो को लो यहाँ से, जल्दी निकलो। और उस टाइम पे चैंगो कॉर्पोरेशन में टेहो के फादर का कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन था। यहाँ पे टेहो की मदर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, टेहो यहाँ से जल्दी निकलो। अगले ही पल यहाँ पे बहुत सारे असासिनेशंस आ जाते हैं और उसकी मॉम बोलती है, टेहो बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी हाल में एक लाइफ जैकेट ढूंढना है और यहाँ से पानी में कूद जाओ, ठीक है? तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हें सरवाइव करना होगा। इनमें से एक असासिनिस्ट बोलता है, ये कितना अनोइंग है, मैंने कहा था ये जल्दी सेटल कर दो और इन्हें किल कर दो। टेहो पकड़ लेता है, बोलता है, क्या ये तो कोरियन बोल रहा है? तो इसकी मॉम इसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देती, बोलती, बेटा जल्दी यहाँ से भागो। टेहो अगले ही पल भागता है और शिप हिलने लगती है क्योंकि वहाँ पे सुनामी आ रही होती है, बाहर बारिश चल रहा होता है। और अगले ही पल अंदर धमाका होता है और वो बोट डूब जाती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट एनेक्स का, जहाँ पे फैमिली का सीक्रेट मीटिंग चलता है और ये गैंगबग में लोकेटेड होता है। ये लाल कपड़े वाली का नाम होता है जूहो जिन और ये एल्डेस्ट डॉटर होती है और इसका पोजीशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ। और ये बोलती है, क्या हुआ, क्या आपने डायरेक्टर किम के हथियारे को ढूंढा? और यहाँ पे ये लोग का मतलब थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा चल रहा होता है और ये लोग थोड़ा बहुत आपसी डिस्कशन कर रहे होते हैं और अगले ही पल फैमिली हेड डायरेक्ट टेबल पे हाथ मारता है, बोलता है, सब लोग चुप रहो। और इसका नाम होता है ग्यूहो जिन और ये सबसे बड़ा बेटा होता है टेहो के ग्रैंडफादर का और ये अभी करंट एंगो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन बन चुका होता है आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर। और बोलता है, चियोंग बोलो। यहाँ हमें चियोंग का शक्ल दिखाया जाता है, ये वही है जो पिछले चैप्टर में हामिन के साथ कॉल पे बात कर रहा था। ये मतलब ग्योजिन का बड़ा बेटा होता है और ये मतलब इसका पोजीशन एंगो ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है, यानी कि की भी पोजीशन में हेरफार हुआ है जब इसके टिहो के फादर मर गए थे। ये बोलता है, और ये कंफर्म हो गया है कि वहाँ कोई और विटनेस मौजूद नहीं था, लेकिन उन लड़कों के पास बताने लायक कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्हें डिस्पोज कर दिया गया। फादर थोड़ा सा गुस्से में आता है और फिर भी आगे बोल, सेकेंडरी सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे तो वैसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, हमने पुलिस से बात कर ली है ताकि ये इंसिडेंट लीक ना हो। पुलिस वाली बात सुनते ही ये एकदम क्लस उठता है, अगले ही पल अपना ग्लास डायरेक्ट योंग के मुंह पे दे मारता है और उसके मुंह से खून और वो शराब निकल रहा था। अगले ही पल ये सब लोग देख रहे होते एकदम शॉक होके और आगे मतलब और ओसेंग गैंग का क्या, और यहाँ पे इसका मूड एकदम खराब हो जाता है और अगले ही पल बोलता है, एकदम मोशन डायरेक्ट चेंज कर देता है, मेरे को ये साइकोपैथ जैसा लग रहा है। एकदम से स्माइल करके बोलता है, वेल उन्हें भी कुछ नहीं पता, मैंने उनसे कहा कि अगर वो सच में मासूम है तो अपना बंदा भेजे और उन्हें हामिन जिन को भेज दिया। उन्हें क्या पता, हामिन जिन तो अब मर चुका है, मरा नहीं है मतलब अनकॉन्शियस है। आप हामिन को जानते ही हो ना, वो वहाँ का 7th इन कमांड है, मतलब 7th नंबर पे आता होगा ओसेंग गैंग में। ना सुनते ही और एक बार उसके मुंह पे जोरदार से वो ग्लास को दे मारता है और बोलता है, तुम्हें 24 घंटे दिए थे और तुम अभी भी किलर को पता नहीं लगा पाए, और तुमने इतना ही नहीं तुमने ओसेंग गैंग को भी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर 17 साल पहले सियोक की मौत ना हुई होती तो तुम जैसे इनकम्पिटेंट बंदे यहाँ कदम भी नहीं रख पाते। फिर से थोड़ा सा मतलब सीरियस तो हो जाता है इसका एल्डेस्ट सन, लेकिन अगले ही पल फिर से वो स्माइल करता है, बोलता है, खैर जब तक वो किलर कोरिया में छुपा है वो चैंगो ग्रुप की मुट्ठी में है, आप फिक्र मत कीजिए, अगले 12 घंटे में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पे जियो जिन बोलते, ये लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं, वो अपने बड़े बेटे के साथ ऐसा इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं? खैर
है तो उन्हीं का बेटा है ना। तो जेसंग बोलता है ये नफरत की वजह से नहीं। जुया पूछती है क्या। अगले पल यहाँ पे चियांग सिक्योरिटी से अपना फ़ोन मांगता है। अगले पल अपना मुंह साफ करता है सेल्फी कैमरा ऑन करके और बोलता है वो बंदे, वो उसकी लेडी बोलती है यस सर वो रेडी है। आप एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है कितना एक्साइटिंग है, मैं तो हैरान हूँ कि उसकी ग्रैंड एंट्री कैसी होगी। पीपल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है टेहो की तरफ। टेहो बोलता है उस दिन से जब मुझे सेलेनो फैमिली ने अडॉप्ट किया 17 साल पहले, हाँ मेरी नज़र हमेशा टेहो ग्रुप के ऊपर ही रही है। ग्रैंडपा के गुजर जाने के बाद उनके बड़े बेटे ग्योहो जिन ने शहर के ऊपर अपना हक जमा लिया था और चेयरमैन बन गया था। ग्रैंडपा का फ्यूनरल खत्म होने से पहले ही सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था। ग्योहो जिन ने क्राइम के खिलाफ नाकाम वॉर से पैदा हुई अफरा तफरी का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ओसिंग गैंग जैसे फैक्शंस के साथ मिल गया। हालांकि वो वहीं से चैंगबियो की दौर शुरू हुई थी। अगले ही पल हमें एक पूरा मतलब घर का सीन दिखाया जाता है बाहर से। आगे टेहो बताता है इमरजेंसी के वक्त वो आज भी सीक्रेट एनेक्स में फैमिली मीटिंग करते हैं। ये एक पुरानी फैमिली ट्रेडिशन थी उस वक्त से जब ग्रैंडपा जिंदा थे। ना उनका सिस्टम बदला है ना उनकी ट्रेडिशंस। उन्होंने खून खराबा किया सिर्फ इसलिए ताकि वो उस सिस्टम की गादियों पर बैठ सके जो ग्रैंडपा ने बनाया था। उन्होंने ग्रैंडपा, फादर और मदर को मार दिया और मुझे भी। टेहो ऐसा बात करते करते एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज को कंट्रोल करने वाला होता है वो बोलता है एक कार ये कहाँ से आ रही है। डायरेक्ट जो नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उससे बात करता है, बोलता है सर क्या हमें यहाँ पे गेस्ट आने का इंतज़ार था। ये बोलता है नहीं क्यों। वो बोलता है यहाँ पे एक सामने से एक कार आ रही है और वो बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रही है। का सीट बेल्ट हटाते हुए बोलता है मुझे तो इनके लिए कोई प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा घर में ही रहते हैं, घरेलू लोग हैं। सब बोल के वो कार को टक्कर मार देता है और अगले ही पल अपनी साशिमी ब्लेड को तैयार करता है, बहुत लॉन्ग जंप मार देता है और यहाँ पे 3 गार्ड्स खड़े होते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल वो तीनों के अलग अलग डायरेक्शन में कट मार देता है जिनसे वो तीनों के तीनों वहीं पे नॉकडाउन हो जाते हैं। टेहो आगे बढ़ते हुए बोलता है और मैं वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पे अंदर जूही जिन बोलती है क्या ये क्या चल रहा है। आगे बोलती है कितना आवाज़ आ रहा है। तो इसमें चियोंग बोलता है कि मुझे लगता है ये फ्रंट गेट से आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे जंग वो जिन बोलता है तो जाओ जाके चेक करो, तुम यहाँ पे बैठे क्या हो। तो चैंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है क्या। अगले ही पल पीछे से 4 लोग अपनी गन तान देते हैं पूरी फैमिली के ऊपर और इनमें से जूही जिन बोलती है अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक तो नहीं हो रहा। तो चैंग का फादर बोलता है चैंग तुम ऐसा नहीं करोगे। चैंग हंसते हुए बोलता है तो तुम्हें पता था ना कि ऐसा होने वाला है। तो फादर बोलता है तुम हमेशा से मेरे साथ एज पर इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, है ना। डर है कि तुम भी ग्रैंडपा जैसा ना बन जाओ। आगे बोलता है एकदम दरिंदे वाली शक्ल बना जिसने ग्रैंडपा और अंकल को मारा वो तो मैं था। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो गाइज इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या टेहो को पता चलेगा फैमिली का किलर और कोई नहीं बल्कि ये जिहो जिनका एल्डेस्ट सन है। क्या उसको पता चल पाएगा ये बात, और पता चल भी पाता है तो क्या टेहो इससे अपना रिवेंज ले पाएगा जो 17 साल से वो ट्राई कर रहा था लेने का। और अगर क्या होगा अगर उसका रिवेंज कंप्लीट ना हो पाए तो किस तरह से ज़िंदा रह पाएगा अपनी लाइफ में। तो वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।